दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 सफलता के वो झंडे जिन्हें गाड़ने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप का मच जाना। ऐसी उपलब्धि जिसको सुनने के बाद पसीने पोंछने के लिए जेब से रुमाल का निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे पड़ोसी जिन्हें सफलता रास नहीं आ रही तो बौखलाहट का आना स्वाभाविक नजर आता है। कौन है वो जिसे भारत देश की सफलता, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और 24 आवर्स काम करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हमारे वैज्ञानिकों पर अंगुली उठाने का समय मिल गया। दोस्तों, कौन सा देश है वो जिसने भारत के मिशन चंद्रयान 3 को झूठा करार देने की हिमाकत कर ली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्हें भारत की उभरती हुई प्रतिभाओं से डर लगने लगा है और उनके द्वारा भेजे जा रहे मिशन से जलन होने लगी है। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं, भारत के द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया, ये पूरी दुनिया जानती है। हमने जो मिशन भेजा, कहाँ भेजा, कैसे भेजा, क्यों भेजा, ये एक ओपन बुक की तरह है जिसमें एक रत्ती भर भी छुपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उपलब्धि इतनी बड़ी कि हमारे दोस्त बनकर बैठा हुआ ड्रैगन इसे बचाने की हिमाकत नहीं कर पा रहा। दोस्तों, कुछ समय गुजर जाने के बाद भी उसका टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा और ये मानने को तैयार नहीं कि भारत ने चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल मींस दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। दोस्तों, वो ये प्रोपेगेंडा फैलाकर या फिर यूं कहें झूठ फैलाकर क्या साबित करना चाहता है, ये तो वो खुद अच्छी तरह से जानता होगा। दरअसल दोस्तों, चीन के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने भारत के चंद्रयान 3 को लेकर विवादित बयान दिया है। इस वैज्ञानिक ने दावा कर दिया है कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर ही नहीं सकता। मतलब हमारा मिशन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं गया है ना? कमाल की बात। अब आप बताइए, इतने बड़े वैज्ञानिक द्वारा इस तरीके की स्टेटमेंट देना कितना शोभा देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इनका स्टेटमेंट आया उसी समय वैज्ञानिकों द्वारा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया और चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने को सही ठहराते हुए चीन के दावे को हाथों हाथ खारिज कर दिया गया। दोस्तों, ड्रैगन हमेशा से ही इस तरीके के प्रोपेगेंडा करने में माहिर है जिससे उसकी साख बची रहे। लेकिन अब उसे लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, साथ ही उसने कौन सी चाल चली है ये भी पहचान लेते हैं। दोस्तों, ये चौंकाने वाला बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को 2 सप्ताह की ठंडी रात्रि के बाद हाइबरनेशन से पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने ड्रैगन के वैज्ञानिकों को लताड़ लगाते हुए भारत के चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने को सही ठहराते हुए चीन के दावे को खारिज कर दिया है। दोस्तों, ड्रैगन के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि भारत का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव या उसके आसपास भी नहीं उतरा है और न ही उसका लैंडिंग स्थल चंद्रमा है। वह केवल अंटार्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास का कोई क्षेत्र हो सकता है। दोस्तों, दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर ड्रैगन के वैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं। दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव को 66.5 और 90 डिग्री दक्षिण के बीच कहीं भी माना जा सकता है, क्योंकि इसकी धुरी हमेशा सूर्य के सापेक्ष लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा का झुकाव केवल 1.5 डिग्री या इस कारण वह ध्रुवीय क्षेत्र नहीं हो सकता है। दोस्तों, वहीं नासा की यदि हम बात करें तो उन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मान रखा है, जबकि चाइना इसे 88.5 से 90 डिग्री पर और भी छोटा मानने पर अड़ा हुआ है, जो कि चंद्रमा के 1.5 डिग्री झुकाव को दर्शाता है। दोस्तों, ये सर्वविदित है कि ड्रैगन के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने चंद्रयान 3 की सफलता पर सवाल उठाया हो। दरअसल नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद के सुदूर हिस्से के पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाइयां दी थी। दोस्तों, भारत ने पहले से ही क्लियर स्टैंड कर दिया था कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान लगभग 70 डिग्री अक्षांश के आसपास उतरेगा, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव का ही एक हिस्सा है।
उधर हांगकांग के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने भी चीन के दावे को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है, जिस क्षण आप दक्षिणी ध्रुव के करीब और निश्चित रूप से दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक रोवर को उतारते हो तो वह पहले से ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में, वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में और वहां की कंडीशंस के बारे में। दोस्तों, चांद का दक्षिणी ध्रुव सूर्य क्षितिज के नीचे या फिर ऊपर मंडराता है, जिससे सूर्य की रोशनी के दौरान वहां का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है। लेकिन इस रोशनी में भी चंद्रमा पर विशाल ऊंचे पहाड़ काली और डरावनी छाया से ढके हुए हैं, जिससे गहरे गड्ढों की गहराइयों में शाश्वत अंधेरा बना रहता है। इसमें से कुछ क्रेटर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों या घोर ठंड जहां अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देखी गई है और वहां का टेम्परेचर लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। चंद्रमा पर बने क्रेटर ठंडे पड़े जाल के समान है, जिसमें हाइड्रोजन, पानी की बर्फ और वाष्पशील पदार्थों का जीवाश्म रिकॉर्ड होता है। इसके विपरीत चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर बहुत कम क्रेटर देखे गए हैं। दोस्तों, चंद्रमा के अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। हमारे ज्ञान का स्रोत अंतरिक्ष यान होता है। चंद्रमा पर जहां हमेशा अंधेरा बना रहता है, वहां पानी जम जाता है और चंद्रमा की मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। वहां बर्फ की उपस्थिति भविष्य की खोज का एक प्रमुख कारक है, जिसका यूज वायु, पानी या रॉकेट्स में किया जा सकता है। दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचना आसान काम नहीं है और वहां उपकरण पहुंचाना और भी नामुमकिन है, क्योंकि उपकरण जितना बड़ा होगा, चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए रॉकेट और ईंधन उतना ही अधिक लगता है। दोस्तों, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत की, जिसे देशवासियों और विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी सराहा। लेकिन होते हैं कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें किसी की सफलता रास नहीं आती है। उन्हीं में से एक ड्रैगन भी है, जो झूठ की दीवार को खड़ा करके चंद्रयान 3 की सफलता को धूमिल करना चाहता है। लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। हमें इस तरीके की अफवाहों को दरकिनार करके आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करना नहीं भूलना है। मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।